यीशु मसीह के जिंदा साली बाबू, यकीनन जब हम खुदा की राह के ऊपर चलते हैं तो खिदमत बड़ी चंगी हो जाती है। आपने कहा कि आपकी जो बीवी है वो खिदमत करती है, तो जब भी इन्होंने कहीं पे जाना होता है तो आप इनको राइड देते हैं, ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप बहन को साथ लेकर जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, खिदमत करते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है, आप लोगों के पास भी जाते हैं, लोगों को देखते भी हैं कि कई दफ़ा छे बजे तो पहले ਜਾਂ 6 ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। अच्छा ਅਗਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बातें बाजी हफीज़ा जो थी वो कर रही थी। और बाजी आपने सुना भी होगा, जीसस मूवी में भी देखा होगा कि जब यीशु अल मसीह जगह जगह जाते थे तो बहुत सारी ख़वातीन जो थी वो उनके साथ खिदमत गुजार थी, खिदमत के लिए जाया करती थी। इसी तरह हम देखते हैं बाइबल के अंदर एक औरत है जिसका नाम है सामरी औरत के नाम से जाना जाता है, और उसके वसीला से भी पूरा गाँव अपनी जिंदगी का हिस्सा
बन गए हैं। 6 दिन हमें नहीं पता हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। हाँ। 7वें दिन आकर हमने नारे भी लगाने हैं, ऊंची ऊंची ऐसे दुआएं है, भी करनी हाँ, है, हमने गैर जमानों में भी दुआएं करनी है, लेकिन हमारी जिंदगी से जो है वो फल, वो जो हकीकी जो जिंदगी मसीह है वो नजर नहीं आ रही, जिस तरह हम इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो अच्छी बात थी कि बाइबल कहती है कि वो दुआ करने में मशगूल रहते थे और एक दूसरे के साथ शराकत करते थे। लेकिन आजकल के दौर के अंदर वो सारी बातें जो है वो हमारे अंदर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। ना तो हम किसी के साथ शराकत करना चाहते हैं, ना हम दुआ के अंदर मशगूल होना चाहते हैं, ना हम रोजे और दुआ में ठहरते हैं। और बाइबल बल्कि ये भी हमें बताती है माल की किताब के अंदर कि जब भी किसी को जरूरत होती तो वो अपना माल असबाब बेचकर एक दूसरे का ख्याल करते थे। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर थी, लेकिन आजकल के दौर के अंदर हमारे अंदर ये सारी बातें जो है वो मिस होती जा रही हैं। अगर आप वाकई खुदा की खिदमत गुजार हैं, अगर वाकई खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो फिर पाक दिल होकर चले, ताकि खुदा भी अपने आसमान के दीचे खोलकर हमें बरकत पर बरकत अता करे। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के कलाम को जानेंगे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग द मिरेकल शो। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल। हमारी जो कौम है, अपने ही हम जो है वो कामों में, अपनी ही जो है वो हम बातों में पिस जाते हैं। ये गवाहियां सुने और बरकत पाए। सलाम करती हूँ। तो मैं ना कि सर्दियां बहुत बीमार रही सा, तो मैं तुहाडे को दुआ कराई जॉन पास्टर को, तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। बहुत मैं ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? पर मेरा ना जिसम इंज 24 घंटे कुटिया रहता होंदा सी। जिस वेले मैं घर का काम करके तो इंज होंदी जिसम में हिम्मत नहीं है। मैं जो हांडी रोटी का टाइम आया मेरे को हिम्मत ही नहीं सुनती, बदन च बिल्कुल ताकत नहीं सी है। बिल्कुल नहीं। 24 घंटे दिल करदा सी बस मैं लेटी ही रवां। मैं कहती सी मैनू काम ही ना करना पवे, पर जरा घर का करना हो तो करना ही सी। तो जैसे ही खुदा के घर में आई, हाँ जी, किसने मौजा कर दिया? खुदा में यस। आइए दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां मेहरबान खुदा के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूँ। खुदा आपको बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे शौहर नशा करते हैं और उनको 5-6 दिन हो गए थे घर पे नहीं आ रहे थे। तो ये जो मैं रात की इबादत मैंने आना था, तो मैंने घर से जब निकली तो मैंने कहा खुदावंद जी जब मैं घर पे वापस आऊँ तो मेरे हस्बैंड घर पे हों। तो मैंने यहाँ पे आके पास्टर साहब से भी दुआ करवाई और मैं जब घर गई तो वो घर पे सोए हुए थे।
समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा बाजी इधर आ जाए। कितने लोगों को आवाज आई है बाजी की? समझ आ रही है? 5 दिन से घर नहीं आए थे शौहर, और जब नशा भी करते थे। नशा करते हैं आप जुमेरात की मीटिंग में आई थी जी। और अकेली आई थी बच्चे के साथ, जी। और आपने क्या दुआ की? मैंने कहा मेरे हस्बैंड जब मैं घर जाऊं तो वापस है। मैंने पास से दुआ भी करवा, और ये मेरे बच्चों को फीवर भी था और ये भी ठीक हो गया अब। तो जैसे ही घर पहुंची, दरवाजा खोला तो आगे कौन लेटा हुआ था? मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे। किसने मुआवजा कर दिया? किसने कर दिया? हनूस तू कहना चुकेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। आइए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां कादरे मत्ते खुदा के लिए। खुदा आपको बरकत दे। और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। मेरी बेटी की आईसाइट का मसला बता रहे थे डॉक्टर, मैं जर्नल लेके गई तो उन्होंने कहा कि बच्ची की आईसाइट वीक हो सकती है। तो मैं परेशान, मैंने कहा कि ये तो बड़ा मसला है कि अभी बच्चे हैं छोटे से। फिर मोहल्ले में जो डॉक्टर थे गई, उन्होंने कहा बाजी इसकी आईसाइट वीक हो सकती है, चेक करवाए। मैं परेशान थी, मैंने यहाँ पे दुआ की, मैंने कहा खुदावंद हम तेरे बच्चे हैं और जब हम ईमान रखते हैं तो खुदा हमारे ईमान के मुताबिक हमें अजर देता है। जब मैंने दुआ की और इसको मैं रज़िया ट्रस्ट पे लेके गई, चेक करवाने का बच्ची की आईसाइट ठीक है। माँ होते हुए आप परेशान थी जी बाजी, और जगह जगह आप जा रहे थे कि कोशिश करें देखें कि क्या होता है। जिसके सर की दर्द नहीं कम होती थी, इसलिए मैं परेशान थी कि कहती मामा मेरे सर में दर्द होती है। तो जब मैंने चेक करवाई तो इसकी आईसाइट ठीक हुई और सर की थोड़ी कमजोरी वो खुदावन ठीक कर देगा। भी किसने मुआवजा कर दिया? खुदावन यस्सु ने। हालेलुया! जोरदार तालियां हाथों को उठाकर खुदा के जलाल के लिए, क्योंकि खुदा ही है जो अपने लोगों को बरकत देता है। आपने ये गवाहियां सुनी और आपने देखा कि आज कर खुदा, ताकि ये तेरी कुदरत के काम को देखे, तेरे मौसे को देखे खुदा, और ये तेरे नाम के गवाह बन जाए खुदा। जिनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े खुदा, हर तरह के झगड़े तेरे नाम से जाते रहे खुदा। तू सुलह सलामती का शहजादा है खुदा। इनके घरों के अंदर मोहब्बत, अमन और सलामती और सुलह आ जाए खुदा, ताकि ये तेरे जलाल को देखे खुदा। जिनके कारोबार में बरकतें है खुदा, उनके लिए बरकत को चाहते हैं खुदा। आसमान के नीचे खोलकर उनको अपनी बरकत से मालामाल कर दे खुदा, ताकि तेरे लोग तेरे गवाह बनकर खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे, तमजीद करे खुदा। इसी तरह खुदा हम तेरे बंदा अपने भाई सलामत के लिए खुदा, भाई बहन हफीजा के लिए, पास्टर नईम के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। तो इन खानदानों को भी बड़ी बरकत अता कर खुदा। अपनी खिदमत के काम के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरी और खिदमत करे, रूहों को निजात का पैगाम दे सके खुदा। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक अदलिया के लिए, पाक फौज के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। मर्दे खुदा पास्टर जॉन के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। पास्टर रेचल के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, साई टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। और आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तुझे देते यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदा ने आपकी जिंदगी में एक नया काम किया है। अगर कोई भी खुदा मौसे का काम करता है, शिफा का काम करता है, तो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, जरूर आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाई यूसुफ आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और प्यारी बहन हफीजा, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पास्टर नईम सलामत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बरकत अता करे। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।